हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारा बीएचयू के अंदर जो हमारा मॉपअप राउंड हो रहा है, तो उसके अंदर एमएससी एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी सीटें खाली है, तो उन सभी की बात करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इसकी जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन थी मॉपअप राउंड के लिए वो 12 अक्टूबर थी। और अभी इसका जो रिजल्ट है वो 2 से 4 दिन या 5 दिन में इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट में कौन सी कैटेगरी की कितनी सीटें खाली है और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। मॉपअप राउंड में जो हमारी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो हमें सीट्स दिख रही है वो एमएससी एग्रोनॉमी जो जनरल की एक सीट खाली है, वही बात करते हैं। एग्रोनॉमी की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ओबीसी के अंदर एक सीट खाली है, एससी की 1 सीट खाली है और एक पेड सीट खाली है जो कि जनरल के लिए है, वो एक सीट एग्रोनॉमी में खाली है। वही एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस के अंदर हम देख रहे हैं एक सीट ओबीसी की खाली है, एसटी की 1 है, एससी की 1 है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आपको 3 बीएचयू जनरल जो बीएचयू कोटा होता है उसके लिए यहाँ पे एक सीट खाली है। ये आपको दिख रहा होगा, ये डीएमसी का मतलब क्या होता है। डीएमसी का मतलब हो गया कि डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस, जो डिपार्टमेंट मेन कैंपस में है बीएचयू के अंदर वाराणसी में, उसके लिए ये डीएमसी का मतलब होता है। तो डीएमसी का मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स के अंदर देखोगे आप, जनरल के अंदर 3 सीटें खाली है। तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे अच्छी खासी 3 सीटें खाली है जनरल के लिए, और एक ओबीसी के लिए एक है, पेड सीट के लिए एक है, और बीएचयू एससी के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एक सीट खाली है। बाकी अदर कैटेगरीज में भी आपको 2-2 सीटें यहाँ पे खाली दिख रही होगी। तो ऐसे ही देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट की आपको ये जो सीट्स है वो दिख जाएगी, किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट खाली है। तो एमएससी एग्रो एग्रीकल्चर की अगर हम टोटल सीट्स दिखें तो यहाँ पे लगभग 35 से 40 सीटें अभी टोटल हमें वैकेंट सीट्स अभी दिखाई दे रही है एग्रीकल्चर एमएससी के लिए। अदर सभी डिपार्टमेंट्स को मिला के 35 से 40 सीटें खाली है अलग अलग कैटेगरी के अंदर। तो अभी कुल मिला के जो हम अभी लास्ट कट ऑफ गई थी वो जनरल के लिए शायद हमारी 285 मार्क्स के आसपास गई थी, जिसके अंदर माइनर डिपार्टमेंट मिला था इकोनॉमिक्स एक्सटेंशन पेड सीट के ऊपर। तो इन जनरल कैटेगरी के लिए अब ये जो कट ऑफ रह सकती है 2 नंबर डाउन जा सकती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये जो फ़ायदा होने वाला है ये उन बच्चों को होने वाला है कि जिस बच्चे के अभी 285 मार्क्स है और उसको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी किसी कारणवश, मतलब कि उसके मार्क्स कम पड़ गए थे, तो उसको अब डायरेक्ट जो माइनर डिपार्टमेंट मिलने वाला था उसको माइनर डिपार्टमेंट ना मिलके उसको अभी मेजर डिपार्टमेंट मिल जाएगा, जैसे एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, ये डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा हो गए। क्योंकि उसके ऊपर जो वाले जो नंबर थे 285 से जो ऊपर वाले नंबर के स्टूडेंट थे वो लगभग एडमिशन ले चुके हैं, वो उनका एडमिशन अदर डिपार्टमेंट में हो गया, तो वो अभी छोड़ नहीं सकते उस सीट को। तो और ये जो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो गई जिन स्टूडेंट्स के कम नंबर थे, मतलब कि 285 284 जिनका एडमिशन नहीं हो रहा था, तो उनको अभी डायरेक्ट सीधा मेजर डिपार्टमेंट भी मिलने के चांसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ जाएगी, जो लास्ट कट ऑफ गई थी पिछली बार की, मैंने लिस्ट डाली थी, वीडियो बनाया था क्या कट ऑफ रही थी, तो उससे 2 नंबर कम समझ लो। और ओबीसी के लिए भी उस कैटेगरी से 2 नंबर कम समझ लो, मतलब कि हर कैटेगरी में 2 से 3 मार्क्स कम जाएगी जो लास्ट टाइम कट ऑफ गई थी। और उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है, और उसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा और कट ऑफ देखिएगा कि लास्ट टाइम जो कट ऑफ रही थी वो क्या गई थी, और उससे 2 या 3 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ कम चली जाएगी। ये अभी प्रिडिक्शन ये हमें देखने को मिल रहा है, और इसका रिजल्ट लगभग 20 तारीख से पहले पहले आ जाएगा। तो मॉपअप राउंड में आई होप कि सबने हिस्सा लिया होगा, क्योंकि लेना भी चाहिए, और ताकि क्या पता आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको कुछ ना कुछ सीट मिल जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारी सीटें खाली रही है, और इस बार हमेशा, क्योंकि ये सीटें इसलिए खाली रही है क्योंकि जेआरएफ का रिजल्ट थोड़ा लेट आया था, और उसमें काफ़ी लोगों की अच्छी रैंक हुई, तो उन्होंने कैसे एडमिशन अपना विड्रॉल कर लिया। तो यही इन्फॉर्मेशन थी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। साथ ही मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।